इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। महाराष्ट्र में विधानसभा के बिगुल बज चुके हैं और इस वजह से सभी तरफ उम्मीदवार अब भाग दौड़ करना शुरू कर चुके हैं। जलगांव में भी परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवारों के लिए। जैसे जलगांव शहर के राजू मामा भोले। पहले से ही राजू मामा भोले की नेगेटिव पॉइंट्स बहुत सारे सामने आ रहे थे, जिसमें शहर में विधानसभा क्षेत्र में कई काम नहीं होने की वजह से लोग नाराज़ थे। लेकिन अब जलगांव में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप महापौर, मतलब भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रह चुके और भारतीय जनता पार्टी में बहुत सालों से काम कर रहे अश्विन सोनवने ने भी विरोध का बिगुल बजा दिया है। अश्विन सोनवने पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी राजू मामा भोले को और इससे अश्विन सोनवने नाराज़ हो गए, जिस वजह से अब अश्विन सोनवने विरोध का बिगुल बजा रहे हैं और अब वो बिना किसी पार्टी के यानी अपक्ष लड़ने की बिल्कुल तैयारी में हैं। और महाराष्ट्र के जलगांव में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जलगांव में अगर देखा जाए तो गिरीश महाजन जो जामनेर से लड़ने वाले हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी ने वहाँ पर दिलीप खोड़पे जो हैं उनको टिकट दे दी है। वहीं बात करें मुक्ताई नगर की, तो मुक्ताई नगर में जो चंद्रकांत पाटिल हैं अभी के विधायक, उनके सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की पार्टी की ओर से रोहिणी खड़से को टिकट दिया गया और ये बात तो पहले से तय थी कि रोहिणी खड़से जो है वो मुक्ताई नगर से विधायकी का चुनाव लड़ेगी। वहीं जलगांव में मनसे की ओर से भी डॉक्टर अनुज पाटिल को खड़ा कर दिया गया है। इस बार बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने वाला है क्योंकि उम्मीदवार बहुत सारे होंगे। जलगांव शहर की बात करेंगे अगर, तो जलगांव शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी की ओर से कोई आने वाला था ऐसा बताया जा रहा था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि जयश्री महाजन जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी में चली जाएंगी अगर उद्धव बालासाहब ठाकरे की पार्टी उन्हें सीट नहीं देती है, उन्हें लड़ने के लिए इजाज़त नहीं देती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले जो संजय सावंत कहा करते थे कि जलगांव शहर से एटलीस्ट शिवसेना लड़ाई नहीं करेगी, लेकिन अब मामला बदल चुका है और जयश्री महाजन उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट की ओर से जलगांव शहर से उम्मीदवारी भरेंगी। तो जलगांव में 4-5 लोग तो पहले ही हो चुके हैं और जलगांव का विकास कितना हुआ है ये तो आप सभी को पता है। विकास के मुद्दे पर अगर देखा जाए तो राजू मामा फेल हो सकते हैं और जो भी कोई प्रॉपर व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति अगर सामने आता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है वो रोमांचक होगा। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई अच्छा व्यक्ति अगर सामने आता है तो ज़रूर ये मुकाबला रोमांचक होगा, बशर्ते अभी जो लोग उम्मीदवारी दाखिल करने की बात कर रहे हैं ये लोग कुछ ले देकर पार्टी मतलब अपने कदम पीछे न ले ले। ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात जनता कह रही है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। जामनेर में गिरीश महाजन के सामने दिलीप खोड़पे सर रहेंगे और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर मुकाबला जो है वो बिल्कुल भी छोटे से स्तर का होगा, क्योंकि गिरीश महाजन के सामने दिलीप खोड़पे सर कितना कुछ मुकाबला दे पाएंगे, कितनी पार्टी अपनी ताकत लगा पाएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। अमलनेर भी जो अजित पवार की पार्टी से अनिल भाईदास पाटिल, ये वहाँ पर ऑलरेडी विधायक हैं, मंत्री हैं, वो तो लड़ ही रहे हैं, उनको तो मतलब पार्टी ने टिकट दी ही है। लेकिन अब वहाँ पर से कांग्रेस का कोई लड़ने की तैयारी करेगा, कांग्रेस की तरफ से वहाँ पर सीट दी जाएगी किसी को। तो शिरीष चौधरी जो पहले भी विधायक थे वो फिर से तैयारी पर हैं वहाँ पर। बात करेंगे 40 गाँव की, तो 40 गाँव में उन्मेष पाटिल के सामने रहेंगे मंगेश चौहान। और मंगेश चौहान के बारे में तो ऑलरेडी मैं अपने खबरों में बता चुका हूँ, मैं वहाँ खुद जाकर सर्वे करके आ चुका हूँ। उन्मेष पाटिल के सामने मंगेश चौहान जो हैं, तो मंगेश चौहान वहाँ पर इतना काम किए हैं कि उनको कुछ कहने करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जनता जनार्दन का मूड क्या होगा इसका कोई कुछ कह नहीं सकता है। बात करेंगे पाचोरा की, तो पाचोरा में भाई और बहन के जो आपसी लड़ाई होने वाली है, मतलब किशोरप्पा पाटिल और वैशाली सूर्यवंशी, ये भाई बहन जो आपस में लड़ेंगे, इसके बीच में अमोल शिंदे भी यहाँ पर दखल अंदाजी कर सकते हैं। अमोल शिंदे भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। भुसावल में संजय सावकारे को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी अगर संतोष चौधरी या अनिल चौधरी कोई खड़ा होता है तो वहाँ भी बाजी जो है वो कहीं ना कहीं पलट सकती है। देखिए जनता का मूड कब बदलेगा, कहाँ बदलेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है।
लेकिन हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि हम अगर किसी को चुन के लाते हैं तो हम किस व्यक्ति को चुन कर ला रहे हैं, क्या व्यक्ति उतना लायबल है जो हमारे लिए कुछ काम करेगा। अगर जनता अक्लमंदी से काम नहीं करेगी तो अगले 5 साल तक रोएगी, और 5 साल तक जब रोएगी तो उसको किसी से भी शिकायत करने का कोई भी हक नहीं बनेगा, क्योंकि आप अभी समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं। जलगांव शहर में और भी कुछ लोग अपक्ष चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी चुनाव लड़ूँ। देखता हूँ, मैंने अभी फाइनल नहीं किया, लेकिन मैं भी चुनाव लड़ने की तैयारी तो कर ही रहा हूँ और मैं भी उम्मीदवारी अर्ज भरूंगा। जो होगा वो जनता जनार्दन देखेगी। फिलहाल जलगांव ज़िले का ये सारा स्वरूप जो है वो बहुत ही कठिन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को अगले फिर से जो चुनाव लड़ना है और अपनी सत्ता लानी है तो पूरे प्रयास करने पड़ेंगे। हालांकि योजनाओं की बाढ़ ला दी थी महायुति सरकार ने, और कहीं ना कहीं ये बात तो पॉजिटिव में लेके ही आएगी, क्योंकि बहनों को उन्होंने लगभग 7,500 रुपये दे दिए हैं, जिसके अंदर ये अभी चुनाव का जो वक्त है जहां पर आचार संहिता लगने के समय में पैसे नहीं दे सकते थे तो उन्होंने एडवांस में दे दिया है उनको पैसा। और भी बहुत सारी योजनाएं लाई गई है, ये योजनाएं लगातार चलती रहेगी। तो जो सरकार है उसकी जेब पर कितना भार पड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कमाई के साधन ढूंढने पड़ेंगे। अगर ऐसी योजनाएं देनी है तो अच्छी बात है, बिजली फ्री कीजिए, पढ़ाई फ्री कीजिए, अस्पताल का खर्चा फ्री कीजिए, लेकिन उसके लिए पैसा होना चाहिए। उधार पे ज़िंदगी नहीं चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी महायुति सरकार को देखना पड़ेगा। मोदी जी को लेकर बहुत सारे लोग पॉजिटिव रहा करते हैं, बहुत सारे लोगों में अभी नेगेटिव बातें भी चलती रहती है। मोदी जी का कितना असर चलेगा यहाँ पर वो भी देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। फिलहाल तो ये बात तय है कि जलगांव ज़िले में जितनी भी सीटें हैं उन सब पर रोमांचक लड़ाई होगी। आगे और भी खबरें देंगे, आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है जलगांव का हाल। तब तक के लिए नमस्कार।